Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज की ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपको आज का लाइफ पर्पस मिलेगा और दूसरे पार्ट में आपने जो भी क्वेरीज मुझसे पूछी हैं उन सब के आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। नॉन टेक्निकल में आज आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आपको एज ए डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, अगर डेप्थ में पूछा भी गया तो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि ये जो पिनेकल की बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं 491 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लो। उन क्वेश्चंस को जितने क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं याद कर लो, जितने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएंगे वो याद कर लो, और जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, कभी याद ही नहीं होंगे, बार बार भूलूंगा बार बार पढ़ूंगा, तो उनको अभी के लिए छोड़ देना। लेकिन एक बार इन सब क्वेश्चन को देखना जरूर। एक बेसिक सा डिफरेंस नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में ये है कि नॉन टेक में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है सिर्फ पीवाईक्यू के पीछे। जिस तरह के पीवाईक्यू आ रखे हैं वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, आप कर दोगे। नहीं आए तो आपको उसका विशेषज्ञ नहीं बनना है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, आपको बस पीवाईक्यू के ऊपर ही काम करना है। टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल में ये है कि पीवाईक्यू तो करने ही है आपको, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज आपको सभी कॉन्सेप्ट्स की होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ पीवाईक्यू कर लिए। पीवाईक्यू के साथ साथ जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है उस कॉन्सेप्ट को भी आपको नोट्स में जाके सीखना पड़ेगा, और उसके बाद उसके डिफरेंट क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पर काम चल जाएगा आपका सिर्फ पीवाईक्यू से, लेकिन टेक्निकल में आपका पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर पीवाईक्यू आया आप कर दोगे, अगर नहीं आया पीवाईक्यू तो कोई भी नहीं कर पाएगा। जो ज़्यादा इस साइड अपना टाइम देगा उसका थोड़ा नुकसान ही हो जाएगा, या तो वो तभी दे इस तरफ टाइम जब उसने टेक्निकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू के साथ साथ उसके जो भी कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉन टेक्निकल में आज आपको इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं पिनेकल की बुक में वो करने हैं। आप पिनेकल की किताब से नहीं कर रहे हो, किसी और किताब से कर रहे हो, तो उसकी पूरी इकोनॉमिक्स आज पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन कर लेना। इतना टाइम नहीं लगेगा 500 के 500 क्वेश्चन को देखने भर में, ठीक है। 1-2 घंटे जितने भी लगेंगे एक बारी में ख़त्म कर देना इसको, फिर बाद में मैं धीरे धीरे आपको इकोनॉमिक्स दोबारा से पढ़ने के लिए दूंगा तो और चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। तो आज का काम नॉन टेक्निकल का आपका ये रहेगा। अच्छा, मैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैं सीधा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मैं आपके नोट्स डाल देता हूँ। दूसरा कमेंट जो आपका पिंड कमेंट होता है उसमें डाल देता हूँ। साथ में जो टेलीग्राम चैनल है द सिविल बंदा उसके ऊपर भी डाल देता हूँ। फिर भी मैं कमेंट्स देखता हूँ कि क्या कहते हैं उनको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तब भी मैं उनके कमेंट्स पे भी नोट्स डाल देता हूँ। देखो अब थोड़ा बहुत तो भाग दौड़ आपको भी करनी पड़ेगी, मैं हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मैं आपको खुद से आपके सामने कॉपी खोल के आपको दूँ तो इतना तो नहीं होगा। लिटरली मैं आपको कॉपी खोल के ही दे रहा हूँ आपके सामने आपके, कि आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, टास्क ऐसे करना है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए। और ऐसा भी नहीं कि किसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, सीधा आपको लिंक दिए हैं, ना किसी आपको चैनल पे जाना ना टेलीग्राम पे जाना, सिर्फ लिंक को क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएंगे। इतना ईजी अब सब चीज़ें कर दी हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। इसके अंदर मेहनत भी नहीं है, बस जो आपको परोस दिया उसे उठा के खाना तो आपको ही पड़ेगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि तीनों जगह मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के पहले पिंड कमेंट में, और टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा, कहीं से भी जाके ले सकते हो जहाँ से आपकी इच्छा करे। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो पिनेकल की बुक है ये भी मैंने प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप इसको किताब को खरीद लो ताकि आप और जल्दी से चीज़ें कर सको। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से दे रहा हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे ये हैं कि आपको जीके का थोड़ा आइडिया नहीं रहता है कि जीके कहाँ से करनी है, तो एक तो जीके आप यहाँ से कर रहे हो। दूसरा ये है कि जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, आपको सिर्फ उसको ही फोकस करना है अपने नॉन टेक पार्ट के लिए, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये विशेषज्ञ हैं नॉन टेक के लिए ही। जेई वहीं से ही अपना रेफरेंस लेता है नॉन टेक के लिए। तो आपको यहाँ वाली चीज़ें अगर जो आपने कर ली तो जेई वाली चीज़ें हो जाएंगी आपसे। तो आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आपने नहीं ली है तो ख़रीद लेना। आपने कोई और टेस्ट बुक, अगर कोई और टेस्ट सीरीज़ ले रखी उससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई नहीं है तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ खरीद लेना। बहुत सस्ती होती है, अभी मैंने चेक किया था, लेटेस्ट 250 रुपये के आसपास थी, और 10% और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर जो आप ये कोड यूज़ करोगे, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट अगर जो ये कोड आप यूज़ करोगे। अगर कोड नहीं अप्लाई हो पा रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो ये जो कोड है अपने आप अप्लाई हो जाएगा और 10% डिस्काउंट होकर आपको वो रेट मिलेगा, ठीक है। तो जिनके पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है वो देख लो। आपको सीधा एसएससी सीजीएल सर्च में टाइप करना है, वहाँ पर मॉक टेस्ट आएंगे, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू
ठीक है, तो आपके पास पहले एसएससी सीजीएल की टेस्ट सीरीज खुलेगी 2023 की, उस पर क्लिक कर देना है। फिर मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू होंगे तो मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर सेक्शनल टेस्ट टीयर 1, आप आगे स्क्रॉल करोगे तो टीयर 1 सेक्शनल टेस्ट करके आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये आएगा तो उसमें करंट अफेयर पे क्लिक करना है। और उसके बाद वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट 4 आएगा। इसके अंदर 2022 और 23 दोनों के क्वेश्चन दे रखे हैं, 25 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। मैं डेली 25-25 क्वेश्चन आपको करने के लिए इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक महीने में आपके बहुत अच्छे करंट अफेयर हो जाएं। डेली 100-200 क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। अब कम से कम ये है कि आपको एंग्जाइटी नहीं होगी कि हाँ मैं एटलीस्ट 25 क्वेश्चन मैं डेली कर रहा हूँ, इसमें से जितना आएगा कर दूंगा मैं, बस इतना आपको सोच के चलना है। तो आज 25 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शनल टेस्ट 4 के, ठीक है। टेक्स्ट बुक, अच्छा रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में अब आपका वो फेज़ आ चुका है जब आपको प्रैक्टिस करनी है कि आसान तो आएंगे क्वेश्चन रीजनिंग के, ऐसे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में आप इसको कर पाओ, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर जो आपको लगेगा कि शुरू के 4-5 क्वेश्चन नहीं हुए और टाइम निकल गया, तो भाई फिर तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और टेक्निकल भी नहीं कर पाओगे आप। तो अभी से आपको तैयार रहना है, एटलीस्ट ये चीज़ आपके हाथ में है। रीजनिंग का पूरा पेपर आउट है, रीजनिंग का पूरा पेपर आपके हाथ में है। ये जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपको हर एक क्वेश्चन पता होगा अगर आप डेली इस तरह से कर लोगे। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पे जाना है, उसमें ऊपर टाइप करना है एसएससी रीजनिंग। एसएससी रीजनिंग टाइप करोगे तो वहाँ पर आपके पास एसएससी रीजनिंग मतलब हर एक एग्जाम में, एसएससी के हर एक एग्जाम में जो एसएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, वो टेस्ट सीरीज खुल के आ जाएगी। उस टेस्ट सीरीज पे ओके करना है। वहाँ से फिर आपको स्क्रॉल करके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एक एसएससी जेई आएगा, उस पर क्लिक करना है आपको। फिर वहाँ पर PYST2 सेकंड पेपर आपको करना है, जो कि 24 मार्च 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ 40 मिनट के आसपास आपको इसके अंदर टाइम मिलेगा करने के लिए, और आपको इसको बिल्कुल टेस्ट की तरह ही देना है। आपको उस 40 मिनट में या 35 मिनट में इन 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, और यहीं से आपकी टेक्निक बनेगी, यहीं से आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो आप यहाँ से सीखोगे। क्योंकि देखो ऐसा होगा कि अगर एग्ज़ाम में ही आप मॉक टेस्ट बनाने वाले हो कि वहीं पे आप सोचोगे कि रीजनिंग तो मैं बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ, एग्जाम में ही डायरेक्टली अप्लाई करूँगा, तो पता है क्या होगा, पता ये होगा कि पहला क्वेश्चन आप देखोगे नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा। जैसे ही 2-3 क्वेश्चन नहीं बने ना, आपका बिल्कुल मोरल डाउन हो जाएगा, आप जो ईजी वाले क्वेश्चन होंगे वो भी छोड़ दोगे। जबकि जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे 50-50 क्वेश्चन की, तो देखो ये ऐसा ही होता है हमेशा, मेरे साथ भी यही है कि आते बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन अरेंजमेंट होती है 50 क्वेश्चन की, वो ऐसे होती है कि टफ क्वेश्चन, फिर बीच में कहीं इजी, फिर टफ, फिर इजी, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। आपको ये अप्रोच बनानी पड़ेगी अपनी कि आप सीधा जाओ क्वेश्चन पे, टफ लग रहा है छोड़ो, इजी क्वेश्चन को पकड़ो। 50 में से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे, बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। पहले आपको वो करना है। जब आपको वो 25 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएंगे तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा, तो आप टफ वाले क्वेश्चन भी कर दोगे आराम से। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट आप क्वेश्चन कर करके ही सीखोगे। एक्यूरेसी अभी नहीं है, तो एक्यूरेसी ऐसे ही आएगी जब आप बार बार चीज़ों को करोगे। तो आज आपको PYST2 करना है 50 क्वेश्चन का, डेली आपको ये करना है। अगर आप डेली करोगे तो एक महीने में इतना आप सीख जाओगे कि पेपर जब आपके सामने आएगा SSC JEE का, तो सबसे आसान चीज़ आपको रीजनिंग ही लगने वाली है। और रीजनिंग सबसे आसान लगी, सबसे कम टाइम में आप कर लोगे, तो टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें आप सोच के भी कर दोगे। कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपने पढ़े होते हैं, लेकिन आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप ज़्यादा सोच नहीं पाते उसमें और सिली मिस्टेक कर देते हो। तो यहाँ से आपको टाइम भी बचाना है और मार्क्स भी गेन करने हैं। ये सबसे प्रेडिक्टेबल कोर्स सिलेबस है आपके पूरे SSC JEE का, तो इसमें आपको कमांड करनी है बहुत अच्छे से। अब आते हैं सीधा टेक्निकल बूम पे। टेक्निकल पार्ट में आपको आज SOM और FM पढ़ना है। तरीका मैं बता दूं, टेक्निकल बूम का क्या है, आपको SSC JEE की PYQ खोलनी है। मैंने प्रोवाइड करा दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन 3 जगह पे मैंने आपको बता दिया है। आपको SSC JEE की PYQ खोलनी है। अगर ये आपने कर रखी है तो YCT A खोल देनी है, ठीक है, ये भी मैंने प्रोवाइड करा रखी है आपको। SSC JEE PYQ खोलोगे, उसके अंदर चैप्टर 1 पे जाओगे, चैप्टर 1 के 15 क्वेश्चन करोगे, चैप्टर 2 पे जाओगे, उसके 15 क्वेश्चन करोगे, चैप्टर 3 15 क्वेश्चन, चैप्टर 4 15 क्वेश्चन, ऐसे लास्ट चैप्टर तक 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर चैप्टर का आपको रिवीजन हो जाएगा, इससे सभी चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। प्लस जो आप ये सोचते हो कि शॉर्ट नोट्स कब मैं रिवाइज करूं, आपके पास आज मौका मिलेगा आपको कि SOM के सारे शॉर्ट नोट्स आपके रिवाइज हो जाएं। जब आप मान लो चौथे क्वेश्चन पे आए और आपको लगा कि जैसे मान लो 7वां चैप्टर है, चौथे क्वेश्चन पे आए, आपको आ गया थ्योरी ऑफ फेलियर का क्वेश्चन, तो जैसे आप नहीं कर पाए उसके अंदर कि क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर, मान लो कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, तो ये आपने शॉर्ट नोट्स पे लिख रखा होगा कहीं पे, तो उसको शॉर्ट नोट्स को तभी के तभी रिवाइज कर लो।
ठीक है। तो ये तरीका होता है शॉर्ट नोट्स को वापस से रिवाइज करने का। आप ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाओगे, हाँ पेपर से 1-2 दिन पहले तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अभी आप इस तरह से पढ़ोगे चीज़ें कि दिमाग सोचना है, आपको दिमाग पे जोर डालना है, याद करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि सीधा पढ़ लिया आपने चीज़ों को, आपको दिमाग पे जोर डाल के तब याद करनी है चीज़ें, तब आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो पाएंगी चीज़ें। तो आपको इस तरह से शॉर्ट नोट्स रिवाइज भी करने हैं, साथ में जो चीज़ आपने नहीं लिखी हुई है वो चीज़ लिखनी भी है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का भी काम करेगी और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने का भी काम करेगी। ठीक है। तो आपको सोम में ऐसे करना और एफएम में भी यही चीज़ करनी है। फिर से एसएससी जेईई पीवाईक्यू अगर जो आपने कर रखी है पूरी, इसमें ओसीएफ और एचएम भी इंक्लूड होगा। ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो और एचएम हाइड्रोलिक मशीन। तो अगर एसएससी जेईई पीवाईक्यू आपने लगभग बहुत बार कर रखे हैं तो आपने वाईसीटी ए खोल लेनी है इसके अंदर। तो ये आपका आज का टास्क रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक लग जाना है, बिल्कुल पागलों की तरह शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। और अगर इस तरह से करते रहोगे 1 महीने में डेफिनेटली प्रीलिम्स तो कहीं नहीं गया आपका, प्रीलिम्स से 100 नंबर से भी कहीं ज़्यादा नंबर आपके आने वाले हैं। मतलब जो आपकी आप सोचते हो ना कि कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी, आपको पेपर देने के बाद पता होगा कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, मुझे मेंस की तैयारी करनी है। तो ये वाली आपको तैयारी करनी है और इससे बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है। तो ये आखिरी के 30 दिन ऐसे वेस्ट नहीं करने हैं ये सोचते हुए कि क्या पढ़ूँ इसके अंदर या बहुत कम टाइम रह गया। बिल्कुल जिस तरह से बोल रहा हूँ, बाकी सिलेबस को मारो गोली, सिर्फ ये सिलेबस है, इस सिलेबस को कंप्लीट करो। आज के लिए आपका यही सिलेबस है, इस सिलेबस को ये समझो कि और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही सिलेबस है, इसको ही कंप्लीट करना है। तो रात तक इसको कंप्लीट करो और फिर मुझे रिपोर्ट करो कि आपने कंप्लीट कर लिया। तो चलो अब आपके थोड़े से कमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भैया यूकेपीएससी जेईई के लिए हिंदी और इंग्लिश कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से करूँ? ठीक है। हिंदी के लिए आपको बता रखा है मैंने पहले ही, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक है। वाइट कलर का उसका मतलब कवर होता है, वो वाली किताब खरीद लो, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको कर लो जितनी कर सको। दूसरा, इंग्लिश के लिए मैंने वैसे जेईई के क्वेश्चन पेपर देखे थे, इसके जेईई का जो लेवल होता है वाईसीटी एई के इंग्लिश के पेपर से थोड़ा कम मुझे लगा था, एक आधा मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था। लेकिन जो नीतू मैम की बुक है, क्या नाम है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, उसको खरीद लो, खरीद सकते हो, मतलब खरीद लेना। पीडीएफ भी मैंने अवेलेबल करा रखी है, पीडीएफ से पढ़ लो जब तक वो किताब खरीद के लाओ, बाकी किताब भी खरीद लेना, बहुत अच्छी किताब है। इन दोनों चीज़ों को कर लोगे 100 में से 100 नंबर भी आ जाएंगे, बड़े आराम से आ जाएंगे अगर आपने इनको शिद्दत से कर लिया तो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वाईसीटी जेईई यूज़ करें तो प्रॉब्लम होगा? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। बात यह है कि वाईसीटी जेईई के मैंने क्वेश्चन देखे थे तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन थे, कि मतलब जस्ट फैक्ट बेस्ड थे। मतलब मैं पूरी किताब पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ लगभग मुझे ऐसा लगा कि थोड़े फैक्ट बेस्ड ज़्यादा है। एई में मुझे ऐसा लगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा है। ठीक है। बाकी फैक्चुअल तो दोनों में ही है, कॉन्सेप्ट भी दोनों में ही है। जो प्रोपोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि एई वाली किताब में थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है और एसएससी जेईई में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, तो इसलिए मैंने बोला कि एई करोगे तो बेटर के लिए तैयारी होगी आपकी। ठीक है। बाकी जेईई कर सकते हो क्योंकि आपको तो ये 30 दिन अपने यूटिलाइज करने हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर क्वेश्चन पेपर देखो ऐसा होता है कि जेईई की आप प्रिपरेशन करोगे, फैक्चुअल बेस आएंगे क्वेश्चन, अगर जो जेईई के एसएससी के पेपर में फैक्चुअल बेस आ गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल आ गए, ठीक है, तो तब हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ पेपर बहुत टफ आ गया। पेपर टफ सिर्फ तभी लगता है जब कॉन्सेप्चुअल आ जाता है और हमें सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें याद होती हैं, तो कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वाईसीटी एई की किताब करो, और दोनों आपके पास किताब आपको प्रोवाइड करा रखी है, जेईई की भी और एई की भी। ऐसा करना, कोई सा भी एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट खोलना, उसका कोई भी फेवरेट चैप्टर खोल लेना और कंपेयर करना कि क्वेश्चन का लेवल कितना अंतर है। ठीक है, आपको खुद से आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज़ मेक टुडे वीडियो ऑन यूपीएससी जेईई, यूपीएससी जेईई सिविल। ठीक, इसकी डेट आई है 8 अक्टूबर को। शायद इसका जो सिलेबस है पूरा टेक्निकल है और प्लस इंटरव्यू है। तो टेक्निकल के लिए कहीं और नहीं जाना है आपको, जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और वाईसीटी एई से बाहर पेपर नहीं जा सकता, वाईसीटी एई करनी है आपको बहुत अच्छे से, वाईसीटी एई। और मैं, कई बच्चे पूछते हैं कि ईएससी पीवाईक्यू क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि वाईसीटी एई के अंदर ईएससी पीवाईक्यू अपने आप ही इंक्लूड होते हैं। काफ़ी क्वेश्चन ईएससी के भी उसके अंदर डाले हुए हैं, तो दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। बाकी अगर जो आपको ईएससी पीवाईक्यू ही खरीदनी है तो आईईएस मास्टर की ही खरीदना, बहुत अच्छी पब्लिकेशन है ये। और दूसरा मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है इसका। तो आईएएस मास्टर की एसएससी जेईई पीवाईक्यू और आपका ईएससी पीवाईक्यू, दोनों आईएएस मास्टर की ही खरीदना, उससे आप कर सकते हो। ठीक है। फिर से आपका क्वेश्चन यही है कि यूपीएससी जेईई की प्रिपरेशन के लिए क्या करो, सिंपल सी बात है, वाईसीटी एई और ईएससी पीवाईक्यू जितनी ज़्यादा अच्छे से कर लोगे उतने ज़्यादा अच्छे चांस होंगे आपके सिलेक्शन के। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 30 डेज में जीके जीएस का सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से 30+ स्कोर हो सकता है क्या? देखो, आपको प्रिपरेशन 30+ के हिसाब से नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है क्योंकि कंपटीशन है बाकी बच्चों के साथ। तो बाकी बच्चे जितना जानते हैं आपको उतना जानना पड़ेगा। अब वो आपके मार्क्स इन सब को पढ़ने से 40+ भी आ सकते हैं, 30+ भी आ सकते हैं, 25+ भी आ सकते हैं, लेकिन वो इतने मार्क्स होंगे जितना हर कोई बच्चा ला सकता है। आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है जितना स्कोर हर एक बच्चा कर सकता है। अच्छा, हर एक बच्चा जानता क्या है? हर एक बच्चा जानता है PYQ। किसी ने इससे बाहर चीज़ें पढ़ी होंगी तो वो डेप्थ वाली चीज़ें होंगी, वो टॉपर वाली चीज़ें होंगी, उनको हटा देते हैं। हम जितनी भी डेप्थ में चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेक्निकल की। तो आपको PYQ से हर एक वो चीज़ पता चल जाएगी, बेसिक चीज़ पता चल जाएगी जो हर बच्चे को पता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन को ना कर पाने से आपका सिलेक्शन रुकता है। आपसे अगर जो पूछ लिया कि लेटेस्ट कौन सा, ठीक है, लेटेस्ट तो करंट अफेयर में आ जाएगा, या फिर कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया कि कोई सा स्टार था, इनके T1 T2 इस तरह से करके नाम होते हैं इनके, तो आपको वो नाम याद रहे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो चंद्रयान के बारे में पूछ लिया तो बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन बहुत डीप में आपसे कुछ चीज़ पूछ ली तो ज़रूरी नहीं आप उसको बता पाओ, और ऐसा बताना भी नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता नहीं चाहिए, चाहे चंद्रयान हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे आपको SCO हो, ठीक है, या फिर G20 हो, इन सब की बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जितना आप याद कर सको उतना कर लो। जो बिल्कुल डेप्थ में चीज़ें होंगी, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी, उनको छोड़ना ही है आपको। तो आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आपको अगर आप PYQ कर लोगे तो आपका बेसिक हो जाएगा और आप एक बेसिक क्वेश्चन कर पाओगे। डेप्थ वाला तो कोई भी नहीं कर पाएगा। जो डेप्थ वाले में टाइम ज़्यादा देगा वो टेक्निकल में पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब PYQ से आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पिनेकल की PDF डाउनलोड नहीं हो रही है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैंने डायरेक्ट ड्राइव के लिंक अपलोड किए हुए हैं। ड्राइव के लिंक अपलोड मतलब आप उस पर क्लिक करोगे तो बुक खुल जाती है आपके सामने। तो एक दिक्कत और आती है कि अगर मोबाइल में आप ओपन करते हो तो शायद ये बहुत बड़ी PDF है तो शायद नहीं खुल पाती है। एक बार लैपटॉप से आप ट्राई कर लो, या फिर थोड़ा सॉल्यूशन इसमें यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्योंकि मैंने तो अपलोड की हुई है और बाकी बच्चों ने डाउनलोड भी की है। तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लो इसको एक बार। नेक्स्ट है, आई गोट 31 to 39 मार्क्स इन CGL रीजनिंग सेक्शनल। बहुत अच्छी बात है, इसको बढ़ाओ। 40+ भी होनी चाहिए, 45+ भी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसे होगा लेकिन आगे बढ़ जाएंगे मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आपका गाइडेंस प्रोग्राम फॉलो करता हूँ डेली, टास्क पूरा नहीं हो पाता। टास्क पूरा ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपना 100% देना है। सुबह से लेकर शाम तक बैठ के पूरा करने की कोशिश करनी है। आपने सिर्फ इतनी कोशिश की तो आपका काम बन जाएगा। टास्क कंप्लीट नहीं भी हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अपना 100% देना है। YCT बुक JEE और YCT AE का बुक न्यू 2023 का परचेज कर लें। कौन सा वाला ठीक रहेगा, JEE या AE? दोनों किताब मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। आप खरीदने से पहले ऐसा करना, दोनों को कंपेयर कर लो। मैं तो AE रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप भी अपनी सूझबूझ से दोनों को कंपेयर कर लो। इसके साथ साथ आप SSC JEE का PYQ भी देख लो। अब तीनों किताब आपको मैंने प्रोवाइड करा रखी है, तीनों को एक बार कंपेयर करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो YCT AE खरीद लेना, और ख़रीदने में इतना टाइम मत लगाओ। अगर गलत किताब आ भी गई, ऐसे कुछ गलत किताब नहीं है ये, तो दूसरी खरीद लेना, लेकिन ये किताबें काम ही आएंगी आपकी। तो जितना जल्दी खरीद सको। अभी तो PDF मैंने एक टेम्पररी बेसिस पे आपको प्रोवाइड करा दी, जितनी जल्दी खरीद लोगे उतना सिलेक्शन जल्दी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर जी टेक्स्ट बुक ऐप का जो आप बता रहे हो उसका थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना दो, क्योंकि मुझे CA और जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शनल टेस्ट 1 2 3 4 ही नहीं मिल पा रहा है। देखो, मैं आपको फिर से बता चुका हूँ, चलो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। कल को मेरी ट्रेन है, मुझे चंडीगढ़ जाना है। 3 तारीख को मेरा पेपर है, उसके बाद फिर मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली में भी मेरा काम है 5 तारीख को। ये सब मैं ट्रैवल करूँगा अभी, ठीक है। ये जो वीडियो बनाने का स्टैंड है ये साथ में लेके जाऊँगा। वीडियो बना पाऊँगा बना दूँगा, नहीं तो A4 शीट भी लेके जाऊँगा, उसमें आपको टास्क दे दूँगा। मैं इन सब चीज़ों के बीच में आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी ये दायित्व है मेरी तरफ कि आप थोड़ी सी मेहनत खुद से भी करो। जो चीज़ें मैंने बता दी, अब सोचो कि मैं हर दिन रोज़ मैं टेक्निकल बूम एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि कई बार मैं नहीं बताता हूँ तो नहीं आती है, कुछ बच्चों को नहीं आती है समझ में। दूसरा, मैं इवन एक चीज़ बताता हूँ कि ये वाली टेस्ट सीरीज़ खोलो, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट पे आओ, फिर ये ओपन करो, फिर ये ओपन करो। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा। इससे ज़्यादा है भी नहीं कुछ बताने के लिए। तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, फिर कोशिश करो। अगर फिर भी ना मिले तो कोई सा भी टेस्ट उठा के दे देना। मेन चीज़ यह है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भैया मेरे पास IAS मास्टर की बुक है, YCT AE लगाना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी है। आपने जो कॉन्सेप्ट सीख लिया है उसको पता कैसे करोगे? कॉन्सेप्ट सीखा है आपने, क्वेश्चन लगा के आप इसको प्रैक्टिस करोगे। आपने जो मोर सर्कल का कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, उसके अलग अलग क्वेश्चन जब तक आप नहीं प्रैक्टिस करोगे। अब अलग अलग क्वेश्चन कौन से जो एक्चुअल एग्जाम में आ चुके हैं, उससे बेटर क्वेश्चन क्या होगा?
तो वो चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए ये YCT AE है, क्योंकि भर भर के इसके अंदर क्वेश्चन है। कोई भी कॉन्सेप्ट सीखोगे तो यहाँ से अप्लाई करके आप सीख लोगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी कल के लिए मैं देखूँगा वीडियो बना पाऊँगा, मैं ट्रैवल करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी, तो वीडियो मैं बना पाऊँगा तो बना दूंगा, नहीं तो फिर मैं पेज पे आपको लिख के मैं अपलोड कर दूंगा। तो वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। पहले ही बता देता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि आप वीडियो को ही मतलब वेट करते हो, तो या तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। दूसरा इस वीडियो के इस चैनल के द सिविल बंदा चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड कर दूंगा मैं पेज को, तो आप वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो या तो वीडियो बन जाएगी या फिर इस तरह से मैं कर दूंगा, जैसे भी कन्वीनियंट होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।